नमस्कार दोस्तों, करियर विदा अस्त्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो में। आज हम लोग बच्चों बात करेंगे पीसीएस 2021 के पेपर के बारे में, जो आपके लिए बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं बच्चों। 2022 का पेपर हम लोगों ने जीएस का डिस्कस कर लिया है और आज बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2021 के पेपर का डिस्कशन बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप बच्चों से गुजारिश है कि फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो घटनासार का जो हम लोग इनिशिएटिव चलाए हैं बच्चों वार्षिकी का, वो इनिशिएटिव भी आपको बच्चों वीडियो लगातार डेली आपको सुबह 8 बजे मिल रहे हैं, तो वो आपको मिलेगा बच्चों, जिससे आपको 35 प्लस क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों, इससे भी आप ये मान के चलिए कि यकीन मान के चलिए रिपीटेड क्वेश्चन लगभग 100 के आसपास आपको बच्चों मिलते हैं। ठीक है, तो 90 से 100 क्वेश्चन रिपीटेड आपके हो जाएंगे। इधर 35 क्वेश्चन इधर से आराम से बच्चों आप लोग कट ऑफ निकाल लेंगे। और कट ऑफ कितनी जाती है बच्चों? 90 क्वेश्चन अगर काट कूट के आपने सही कर लिए तो आप लोग क्लियर है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है बच्चों आपके लिए ये, और आप सबको ध्यान रखना है कि ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचना चाहिए बच्चों, आपका दायित्व तो ये बनता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर आवाज वगैरह क्लियर आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी बच्चे लोग बता दीजिए एक बार। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी हमें जो याद रखनी है कि आप सबको पता होना चाहिए, क्या आप मुझे भी एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, डैश डैश डैश, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों ये पेपर का 2021 के, और ये किसने कहा है बच्चों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके आंसर है बच्चों यहाँ पे, राइट आंसर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 21 तक शामिल किया गया है? सबको बताना है। 4, 6, 8 और 10 आपके ऑप्शन हैं, तो राइट आंसर आपका बच्चों सी होगा। दूसरे का सी आपका 8 जिले हैं, एकदम सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या आवेदन भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो नहीं को ध्यान रखेंगे बच्चों, क्योंकि प्रश्न हम होता क्या है अक्सर कि हम लोग एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं तो नहीं देखते और प्रश्न को टिक करके चले आते हैं कि इनमें से कौन ऑप्शन सही है, तो 2 या 3 ऑप्शन सही होते हैं। तो प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। 50% सही वहीं पे हो जाता है प्रश्न आपका, जब आपने ध्यान से पढ़ लिया है। तो मानदंड नहीं है, तो क्या मानदंड है पहले देख लेते हैं। आयु 18 से 40 बिल्कुल सही है। हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी सही है बच्चों। और केंद्रीय सरकार या राज्य स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ये भी बात एकदम सही है, तभी तुम रोजगार योजना का लाभ ले पाएगा। और यहाँ पर लिखा है भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, लेकिन ये आपको दिमाग लगाना है कि चूंकि यूपी की स्कीम है बच्चों, तो यहाँ पर यूपी के नागरिकों को ही बेनिफिट मिलेगा। आप सबके लिए ये लॉजिकल है, और मैंने लॉजिक बताया कि ऐसे प्रश्नों को कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं। सेशन पसंद आ रहा तो एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। ठीक है, तो इसमें देखना होगा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, सही क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है बच्चों ये, और यहाँ पर दोनों ही विकल्प ठीक है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण नीति यूपी में लागू की गई है। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है बच्चों? नॉट इज द कीवर्ड हियर। ध्यान रखिएगा बच्चों, सभी बच्चे लोग, बहुत अच्छा क्या है बच्चों आपके लिए ये सेशन है। ठीक है, पांचवा, तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, जोंक नदी आपका राइट आंसर है, बाकी तीनों नदी आपकी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, पुनपुन, जलांगी, अजय, तीनों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 19-20 में ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बार बार बोला है कि घटनासार की जो आय दृष्टि आती है एग्जाम से पहले, और घटनासार जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ये 2 कर लेंगे तो 40 से 45 क्वेश्चन बच्चों आपके करंट के आते हैं आराम से। उसमें से बच्चों 35 प्लस क्वेश्चन हम लोग सही कर पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए बेटा। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित देशों में से किसे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा? किससे बच्चों?
तो यूएसए से रहा था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये आपको ध्यान रखना है। व्यापार से आधिक्य मतलब ट्रेड बैलेंस सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट, इको मार्क स्कीम निम्नलिखित प्रतीक किससे संबंधित है बच्चों? तो इको का मार्क आप सबको पता है बेटा, इको से आपका इकोलॉजी, ध्यान रखिए। और यहाँ पर बच्चों इकोलॉजी से संबंधित कोई एक टर्म है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल इन्वायरमेंट है बच्चों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बच्चों, ये लॉजिकल अप्रोच है बच्चों। लॉजिकल अप्रोच से हम लोग प्रश्नों को, बिना पढ़े हुए प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये टेक्निक मैंने बच्चों आपको यहाँ पर बताई है, आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो कीवर्ड टेक्निक और लॉजिकल टेक्निक, दो टेक्निक मैंने आपको बताई। यहाँ हम लोग केवल पढ़ नहीं रहे हैं बच्चों, यहाँ प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये भी हम लोग सीख रहे हैं। नेक्स्ट, कौन से राज्य, कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? सभी बच्चे लोग बताइए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, पूछी आयोग, राजमन्नार समिति, कोठारी आयोग और सरकारी आयोग आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर आपका सरकारी आयोग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान सब बच्चों को रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। 9वां क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है और सभी बच्चे लोग बहुत अच्छा यहाँ पर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इनक्रेडिबल बात है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो आप सबको बेटा पता होना चाहिए और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी है बच्चों। ये निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बच्चों? यहाँ पर बच्चों क्या है, ये नॉट क्या है बच्चा? कीवर्ड है। अब कीवर्ड टेक्निक बच्चों क्या कहती है कि प्रश्न को जब हम पढ़ें तो नॉट को ध्यान में रखें, और नॉट को ध्यान में अगर नहीं रखा तो प्रश्न हमारा गलत भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। हुंडूर जलप्रपात सुवर्ण रेखा सही है, चचाई बीहड़ सही है, धुआंधार नर्मदा नदी एकदम ठीक है। ये बूढ़ा घाट जो है ये बच्चों आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। सभी बच्चे लोग क्लियर है बेटा? चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पर बच्चों आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे अगर सॉल्व करेंगे कीवर्ड टेक्निक, लॉजिकल अप्रोच, तो निश्चित रूप से पेपर आराम से आप 100+ क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका बच्चों? क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का। अब बाकी का तो नहीं पता, लेकिन इसका फॉर्मूला सबको पता है, C6H12 और O6 कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है बच्चों, और इसमें कहीं नाइट्रोजन नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा एलिमिनेशन टेक्निक है। तो ये सब टेक्निक बच्चों क्या है, ये सब टेक्निक बेटा आपको मैं बता रहा हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक है बेटा ये। अब बच्चों मैंने यहाँ पे 3 टेक्निक आपको बताई, एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है, कीवर्ड टेक्निक, और यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया था, आप लोग देख सकते हैं ये इस क्वेश्चन में बच्चों, यहाँ पर लॉजिकल अप्रोच मैंने आपको बताया था। तो 3 अप्रोच मैंने बता दी बच्चों। तो आप सबके लिए बेटा ये सब अप्रोच अगर आपने लागू कर दिया एग्जाम में तो 100+ क्वेश्चन आराम से सही कर पाएंगे, और 90 से क्वेश्चन ही कट ऑफ जाती है बच्चों, जो आयोग ने डिक्लेयर किया है। 90 क्वेश्चन अगर आपसे ज़्यादा है आपके सही है, काटने कुटने पे आप आराम से क्लियर कर लेंगे। तो ये सब अप्रोचेस बच्चों केवल पढ़ नहीं रहे क्वेश्चन आंसर, कैसे सॉल्व करना है ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। चैनल को सब्सक्राइब करना इसीलिए बनता है बच्चों, ठीक है। निश्चित रूप से पूरे प्रीवियस ईयर को कराऊंगा बच्चों, 2022 से लेकर 2012 ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा। सब्सक्राइब करना बनता है, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा दीजिए शेयर करके। सूचीबद्ध को 2 से सम्मिलित कीजिए। राज्य है, राज्यसभा में सीटें हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों। बहुत बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन है, और सभी बच्चे लोग देख लेते हैं राजस्थान में कितनी सीटें हैं बच्चों। आपकी राजस्थान में 10 सीटें, ठीक है। इसके बाद गुजरात में कितनी सीटें हैं बेटा? तो गुजरात में आपकी 11 सीटें हैं। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? तो 12 सीटें हैं। पंजाब में 7 सीटें हैं। तो यही सही उत्तर है बच्चों आप लोगों का। आप लोग का राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर आप लोगों का ये है, ए का 1 सही है, बी का 3 ठीक है, सी का 4 ठीक है, और डी का 2 एकदम सही बच्चा। और पॉलिटी से बच्चों ये मान के चलिए क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं बच्चा, 20 क्वेश्चन के आसपास आपको पॉलिटी से मिलेंगे, और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कथन कारण का क्वेश्चन है बच्चों। मानव शरीर के अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, और शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं।
तो सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता बच्चों, केवल यही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए गलत, 8 सही। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा बच्चों वो आपका डी होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे 12वें का बच्चों डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक प्रबल बनाया? तो यहाँ पर बच्चों पोर्टफोलियो या डिपार्टमेंटल सिस्टम लागू किया गया। कब? तो भारत सरकार भारतीय परिषद अधिनियम बच्चों 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या करता है बच्चों? पोर्टफोलियो सिस्टम को लागू करता है। ध्यान रखिएगा बच्चों। और मंत्रियों को विभागों का बांटना इसी परिषद अधिनियम से शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह आ सकता है एग्जाम में। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं बच्चों तो सबसे शांतिपूर्ण यूरोप है। अब देखिए सूचकांक में इंडेक्स के 2 क्वेश्चन बच्चों पीसीएस पूछ रहा है लगातार। ठीक है, 2022 में भी पूछा, 21 में भी पूछा, 20 में भी पूछा। तो उसमें पढ़ना क्या क्या है? सूचकांक जारी कौन करता है बच्चों? ठीक है, शीर्ष देश कौन सा है? ठीक है, और तीसरा स्थान बच्चों भारत का क्या स्थान है? ठीक है, भारत का स्थान। तो ये 3 चीजें बच्चों आपको सूचकांक में नोट करनी है। जिस भी बुक या सोर्स से पढ़ रहे हैं उससे आपको ये 3 चीज आपको कर लेना है बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे लोग क्लियर है बेटा? चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से बच्चों आपका क्या आ गया? कीवर्ड नॉट है। कीवर्ड को ध्यान में रखेंगे प्रश्न को पढ़ते समय, ये कीवर्ड टेक्निक कहती है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, 15वें का बच्चों यहाँ पर सी आंसर होगा। ठीक है, ये ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी सही है। वन प्रबंध संस्थान भोपाल ठीक है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान दिल्ली ठीक है। तो बाकी हमारा बचता क्या है? सी, यही आपका राइट आंसर होगा। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है बच्चों? फोलिक एसिड, नियासिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल बच्चों जो आंख से संबंधित है, आप सबको पता है बेटा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? फिर बच्चों यहाँ पर क्या आ गया? नॉट, कीवर्ड हमारा आ गया। तो कीवर्ड को ध्यान रखेंगे प्रश्न को पढ़ते समय। सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील और सुरिसर मानसर झीलें। तो ये बच्चों आपका यूपी में नहीं है, बाकी तीनों आपके उत्तर प्रदेश में है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 17 का आपका डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों, यहाँ पर तेलंगाना सबसे बाद में बना 2014 में। तो ऑप्शन देखिए 2 कौन से लास्ट में है? तो ये दोनों तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 लास्ट में आपके पी के और डी के हैं। ठीक है, अब इसके पहले बच्चों आपको पता है सन 2000 में 3 राज्य गठित हुए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आपका 3 आपका होना चाहिए तीसरे नंबर पे। तो 3 आपका बच्चा तीसरे नंबर पे इस ऑप्शन में है। तो बी आपका एकदम सही उत्तर है बच्चों, 18 का बी। अब बाकी देखने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो आपको बता दूं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्रिश्चियन बर्नार्ड आपका ऑप्शन है। क्रिश्चियन बर्नार्ड आपका ऑप्शन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी बच्चे लोग सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लिए क्या है, ये सेशन है बच्चों और आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी भी है बेटा। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किनसे? तो आप सबको पता होना चाहिए ये दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है। ये कैसे पता चलेगा बच्चों? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ये है और हमको पता इसलिए चलेगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश का संसर्ग माना होता है, वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास और आर्द्रता का बढ़ना। तो दीर्घ भंडारण क्या है बच्चों? जीवन देता है। तो श्वसन दर का ह्रास हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन बच्चों कम हो जाता है। इसलिए बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है हमारे लिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है
कि अगला क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बच्चा पीसीएस 2022 में भी आया है और 2021 में भी आया है, ठीक है, उससे पहले भी आ चुका है। तो ये इतनी बार क्वेश्चन बच्चों रिपीट होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ग्रंथ है, रचयिता है, सुमेलित करना है, रागमाला पुंडरीक विठल, याद कर लीजिए, रस कौमुदी श्रीकंठ। बाकी देखने की नीड नहीं है बेटा। ए का आपका 3 हो गया, बी का आपका 4 हो गया, बिल्कुल सही आपका, यही आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा बच्चों, सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति किस वर्ष गठित की गई, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2003, 2004, 2005 और 2006। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना चाहिए और बताना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं बच्चा राइट आंसर क्या है यहाँ पर। पीसी होता समिति आपके लिए 23 का बी बच्चों, 2004 आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2004 एकदम करेक्ट आंसर है और सबको बेटा क्या करना चाहिए, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, ठीक है। चलिए सेशन के लिए जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है बच्चों। यहाँ पर फिर से क्या है बच्चा, नॉट आपका कीवर्ड आ गया फिर से नॉट आपका कीवर्ड आ गया, सबको ध्यान रखना है बच्चों, और आप सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों हम लोग अपने सेशन में क्या इसका राइट आंसर होगा बच्चों। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर आपका बच्चा सीरिया होगा। काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं है, टर्की है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है। तो काला सागर, कैस्पियन सागर, मरमरा सागर, इसके आसपास कौन कौन से देश हैं बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है बच्चों, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या पदेन अध्यक्ष की बात करें तो बच्चों वो प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं गृह मंत्री पर, गृह मंत्री ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता बच्चों, ठीक है। तो पुलित्जर पुरस्कार आपका जीतने वाले कौन थे, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, 28वें की बात कर लेते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28वां क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और डांडी मार्च को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप सबको पता है। और यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा 1930, साइमन कमीशन बच्चों 1927 में गठित किया गया, 28 में भारत आया था। नेहरू रिपोर्ट आपका 1929, ठीक है। और शारदा अधिनियम बच्चा आपका, अभी मान लीजिए आप सबके लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बाद में कौन सा आया, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे सबसे बाद में जो आ रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा ऑप्शन सबसे बाद में है, दांडी मार्च सबसे बाद में है और सबसे पहले बच्चा आपका क्या है, साइमन कमीशन है, ठीक है। तो साइमन कमीशन, फिर बच्चों आपके लिए क्या है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, 27 के बाद 29, इसके बाद बच्चा आपका पहला शारदा अधिनियम और फिर आपका बेटा यहाँ पे दांडी मार्च इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 28 का हम लोगों ने देख लिया बच्चों। 29, निम्नलिखित शहरों में से किस एक देश में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक और कानपुर आपके ऑप्शन है बच्चों, और सभी बच्चे लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं और आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आप सबको बता दूं बच्चा, यहाँ पे कानपुर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्थानीय पावनों के नाम और स्थान सुमेलित नहीं है, तो कीवर्ड बेटा क्या हो गया, नॉट हो गया यहाँ पे। तो जो सुमेलित है उसकी बात नहीं हो रही, कौन सा नहीं है उसको बताना है। लेविश स्पेन, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका और श्यामल ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर बच्चों श्यामल ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है बच्चों, आप सबको बताना चाहिए, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों चिलेसिस आपका राइट आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट है रोग भी। विटामिन से क्वेश्चन बच्चों निश्चित आते हैं, क्या क्या आता है, विटामिन का नाम क्या है, जो केमिकल नेम है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों।
उसकी कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन का स्रोत क्या है, ये सब पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, मास्टर वीडियो जो साइंस का दूंगा उसमें ये आपको जरूर दूंगा मैं। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम टोक्यो ओलंपिक में पदक। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि बजरंग पुनिया रजत पदक से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सेंसेक्स BSE का प्रचलित सूचकांक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और इसमें सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है बताइए। इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन ये, और 30 कंपनियां हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित से किसके घनत्व मापन में होता है बच्चों? तो स्मोक बच्चों, ध्यान रखिएगा, फॉग नहीं, स्मोक के मापन में होता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो PCS ने बनाया था और इस बार भी आ सकता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो दिवस में बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, ये पड़ता कब है पता होना चाहिए बच्चों। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस जो है वो युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों, और 12 जनवरी इसकी डेट है बच्चों, और इसकी थीम हर वर्ष की अलग रहती है। क्योंकि 2021 ये कोविड का एरा है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कीवर्ड बच्चों आपको बता दूं मैंने क्या है, कोविड है। तो कोविड अगर कीवर्ड है तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कोविड या पेंडेमिक कहीं दिया है क्या? स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक, री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। तो यूथ स्किल तो सही है बेटा, ठीक है, और यूथ स्किल ठीक है, और आपके लिए पोस्ट पेंडेमिक, तो पेंडेमिक के बाद क्या करना, री इमेजिन करना। तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पेंडेमिक आपका क्या था, कोविड-19। ठीक है, तो युवा दिवस बच्चों 12 जनवरी को पड़ता है, युवा कौशल दिवस नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? मानसून की वापसी, चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है बच्चों, पश्चिमी विक्षोभ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता बच्चों? तो है करके नहीं आगे बढ़ जाएगा, साधारण विधेयक पे टिक करके नहीं पूछ रहा है। तो केवल और केवल बच्चों आप सबको पता है, मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इंपॉर्टेंट है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बाटुलिज्म क्या है बच्चों? भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। इंपॉर्टेंट है बच्चा, 38 का भी आपका राइट आंसर है। और मैं डिजीज का बच्चों, विटामिन का, डिजीज का और हार्मोन्स का आपको मैं क्या दूंगा बच्चों, मास्टर वीडियो दूंगा बायो का, तो उसमें आपको ये सारी चीजें रहेंगी बच्चों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इतना तो बनता है। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, किस शहर में? तो नोएडा इज द राइट आंसर बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स। आप सबको ध्यान रखना है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट बच्चों, कथन कारण का क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है और मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो ये आपका गलत है और ये आपका सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव में आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो बिल्कुल निर्भर होते हैं बेटा। कैसे नहीं है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट ही। तो जब ये गलत हो गया तो यहाँ पर दूसरा सही होगा ही होगा। ठीक है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, इसमें कार्यक्रम में लगाना है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। गोलकनाथ केस केशवानंद भारती के पहले था बच्चों, ठीक है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर ये क्रम होगा बच्चों, ये तो पक्की बात है, 1-2 तो होगा ही होगा। इसके बाद बच्चों केशवानंद भारती के 73 में था, 1973 में, और 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ बच्चों। ठीक है, तो आपके लिए केशवानंद भारती से पहले क्या होगा बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 है, तो 1976 मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका केशवानंद भारती के बाद हो गया। तो ये क्रम बनता है बच्चों 1, 3, 2 और 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1, 3, 2 और 4, तो यही आपका ऑप्शन बनता है बच्चों, और एकदम सही उत्तर आपका यही है। ठीक है, चलिए सेशन पसंद आ रहा हो बच्चों तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं देख रहे हैं, प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है विभिन्न टेक्निक से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग सीखिए इसको और परीक्षा में इम्प्लीमेंट करके आराम से 90 क्वेश्चन के ऊपर सही कीजिए काट कूट के, और सिलेक्शन लीजिए, मेंस की तैयारी करिए। ठीक है, चलिए सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में कौन सा सही है बताना है बच्चों आपको। 43वां क्वेश्चन है और केवल दूसरा सही है बच्चों। यूनेस्को द्वारा 2008 में विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया।
ये गलत है बच्चों। ओमान का द्वीप है जो अरब सागर में, ये गलत है। नेक्स्ट, कटलास एक्सप्रेस 2021 भारतीय अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। INS तलवार आपका राइट आंसर था। करंट अफेयर के बच्चों ये 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। और मैं बच्चों घटनासार की लाइव क्लास ले रहा हूँ बेटा, घटनासार की लाइव क्लास ले रहा हूँ। डेली सुबह बच्चों आपको 8 बजे वीडियो मिलता है। सभी बच्चे लोग अटेंड कीजिए। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और पूरा कंप्लीट कर लीजिए घटनासार, 35+ क्वेश्चन बच्चों इससे मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 100+ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इतना कर लेंगे बच्चों तो 130-35 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। मान लीजिए 10%, 20-15% गलत हो गया, तब भी आप काट कुट के 100 क्वेश्चन के ऊपर ही रहेंगे और 90 क्वेश्चन ही कट ऑफ जाती है, तो आप लोग का एग्जाम निकलना तय है बच्चों। तो सभी बच्चे लोग सेशन को लाइक और शेयर इसलिए कीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोनों इनिशिएटिव आपके लिए एकदम निःशुल्क है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? अब नॉट बच्चों क्या है? कीवर्ड है यहाँ पे। नॉट आपका कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। कीवर्ड टेक्निक कहती है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ केवल क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं हम लोग सीख भी रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लॉजिक लगा के हम लोग कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, आंसर पे पहुँचते हैं। तो ये आपको बेटा यूनिक है, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। तो इसीलिए बच्चों PCS RO के लिए डेडिकेटेड चैनल है, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाइए। कोको का उत्पादक कौन नहीं है बच्चों? तो यहाँ पर देख लेते हैं, लातविया। घाना है क्योंकि कैमरून है और आइवरी कोस्ट है। मैप में अगर देखेंगे तो लोकेशन वाइज आपका लातविया ही आपका अलग रहता है, तो यही आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है बच्चों? तो न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया बच्चों? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर था वो आपका बच्चों IIT बम्बई था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहते हैं बच्चों? आप सबके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर द्वितीय अवस्था होनी चाहिए, सेकंड स्टेज इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चों, लाइक शेयर तो बनता है। सभी बच्चे लोग सेशन को लाइक करके एक बार लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए बच्चों। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है बच्चों और PCS RO के लिए पूरा डेडिकेटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है बच्चों? देखिए, समाजवादी है, संप्रभुता है, पंथ निरपेक्षता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, संघीय नहीं है बच्चों। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की बच्चों? नॉट इज द कीवर्ड ऑल्सो। नहीं को जरूर ध्यान रखना है, आधे प्रश्न तो ऐसे ही सही हो जाएंगे बेटा आपके। लाला लाजपत राय ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने नहीं की थी बच्चों? तो बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, यही आपका सही उत्तर है। अब 51 से बच्चों 100 तक हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। और आप लोग क्या सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 8 बजे घटनासार की वीडियो जरूर देखिए। लाइव क्लास है बच्चों करंट अफेयर के लिए और 35+ क्वेश्चन आपको इस सीरीज से मिल जाएंगे। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरा देख डालिए घटनासार की वीडियो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट बना दी है, टारगेट PCS RO 2023, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पूरा देख डालिए। और बच्चों इसके अलावा मास्टर वीडियो बच्चों आपको पॉलिटी का आर्टिकल का सबसे पहला मिल जाएगा बच्चों संडे को, और वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है। तो सभी बच्चों के लिए पॉलिटी के सारे क्वेश्चन और पूरे आर्टिकल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उसको सही कर पाएंगे। 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो 18 हम लोग आराम से सही कर लेंगे। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना बनता है बच्चों, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करके पहुंचाइए भी। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार दोस्तों, करियर प्रयास चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके सामने उपस्थित हुआ हूं यूपी PCS के बच्चों। यूपी PCS के 2021 के पेपर का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और लाइव क्लास बच्चों आप सभी बच्चों को पता है GS के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है। लाइव क्लास बच्चों आपकी है 41, लाइव क्लास 41 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें यूपी PCS 2021 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे आगे बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास को।
और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे से गुजारिश है कि सेशन को एक बार लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं बच्चों। 50 तक कल हम लोगों ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है बच्चों, आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है बच्चों। तो आपका निद्रा रोग जो है बच्चों एकदम सही उत्तर है। तो कौन सा रोग बच्चों आपका मच्छर वाहित नहीं है, ये आपका निद्रा रोग है। बाकी डेंगू मच्छर से होता है, फाइलेरिया से आपका मच्छर से है, मलेरिया है। नहीं को ध्यान रखिएगा, मैंने कीवर्ड टेक्निक बच्चों आपको बताई थी, और कीवर्ड टेक्निक में नॉट को ध्यान रखना होता है बच्चों। ये आपको सबके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बच्चे जुड़ भी चुके हैं। प्रियंका जी गुड इवनिंग बेटा, साक्षी जी गुड इवनिंग, और सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर करके यहाँ पे बताया भी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बेटा ये है यहाँ पे कि जो भी बच्चे पुराने हैं, यकीन मान के चलिए, मेहनत अच्छे से करिए बेटा। इस बार पीसीएस में एक पद मिलना चाहिए, सबका उद्देश्य यही होना चाहिए, ठीक है। तो प्रियंका जी, साक्षी जी, विनर जी, सभी बच्चों का उद्देश्य यही होना चाहिए। चलिए, तो सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला, सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, और सातवाहन काल में कला की लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे बेटा, और बता देंगे इसका राइट आंसर क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और सभी को इसका आंसर करके यहाँ पे बताना भी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए बच्चों राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी बात करते हैं। तो राइट आंसर बच्चों इसका क्या है यहाँ पर 52 में बच्चों आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका दोनों ही यहाँ पर सही है। प्राकृत भाषा के पोषक भी थे, और लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन भी उन्होंने दिया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आप सबको जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दोबारा आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके इसका राइट आंसर क्या होगा सभी बच्चे लोग। और सेशन को एक बार क्या करेंगे बेटा, लाइक और शेयर भी करेंगे, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आंसर देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्या है। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा भारती और मैत्री। भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन भारती और मैत्री है। सभी बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए बेटा। प्रियंका जी, साक्षी जी, विनर जी, और जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ नहीं को ध्यान रखिएगा, अक्सर गलती हो जाती है बच्चों एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो प्रावधान है, स्रोत है, मौलिक अधिकार यूएसए से, निदेशक तत्व आयरलैंड से, अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, और आपातकालीन शक्तियाँ बच्चों जर्मनी से। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आंसर तो सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर बच्चों अगर देखते हैं तो आपको पता है ये अवशिष्ट शक्तियाँ बच्चों आपकी ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, बाकी सब यहाँ पर आपका सही है बच्चों, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। तो आपको पता है बेटा ऑस्ट्रेलिया से आपकी कंकरेंट लिस्ट ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं, आपको बताना है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका जापान। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। स्कीम्स है और प्रारंभिक वर्ष है। तो 2 क्वेश्चन बच्चों स्कीम से आपके मिलते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम से आपको याद होनी चाहिए। हाँ, जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, घटनासार की सीरीज मैंने स्टार्ट की है बेटा। 2023 बच्चों घटनासार जो आई है वो पूरी बच्चों हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। वार्षिकी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर पहुंचे हैं। डेली सुबह बच्चों आपको 8 बजे वीडियो मिलती है,
और उसको ज़रूर आप लोग देखिए। और देखेंगे तो आपका जो है जो 40 से 45 क्वेश्चन बच्चों करंट के आते हैं उसमें से 35 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और एग्ज़ाम से पहले जो दृष्टि आती है घटना चक्र की उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। और ये दोनों ही चीज़ें एकदम निःशुल्क हैं आप सभी बच्चों के लिए। इस बार PCS निकालना है बच्चों, ध्यान रखना है। घटना सार से इतने हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो श्रृंखला है इससे बच्चों आपको 100 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। दोनों से आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले स्कीम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे स्कीम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। स्कीम आपका यहाँ पर आम आदमी बीमा योजना 2007, ठीक है। इसके बाद बच्चों आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना यहाँ पर आपका 2021 बच्चों। जन आरोग्य योजना 2018। जन आरोग्य योजना क्या है बच्चों 2018 है। और सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 2 आपका आंसर होगा यहाँ पर बच्चों। जन आरोग्य योजना को 2018 जिसको याद है वो ये क्वेश्चन को सीधे ही आंसर कर लेगा। क्यों? क्योंकि सी का बच्चों 4 एक ही ऑप्शन में है और यही आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। टापा कपड़ा बनाया जाता है एस्किली, पिएडेसी, मोरेसी, ग्रामीनी और मॉलवेसी। ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बच्चों जो यूपीपीएससी ने आपका डिज़ाइन किया है। जल्दी से देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मोरेसी बच्चों है, मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बच्चों यूपीपीएससी की ब्यूटी है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न आप स्किप भी करना पड़ता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। और सभी बच्चे लोग जो है आप लोग बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सिंसियरली पढ़ भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था बच्चों। मतलब समझिए, नहीं पूछ रहा है तो ज़्यादा टफ कर रहा है क्वेश्चन को। मतलब आपको क्या करना है, अब इंडेक्स पढ़ना है बच्चों तो ये ध्यान रखिए कि टॉप 5 आपको याद करना है। केवल टॉप 1 से काम नहीं चलेगा आपका, या पहले से काम नहीं चलेगा, शीर्ष से काम नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ाई करनी है? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के एक बार बता दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे लोग लिख के बताएंगे। चलिए, तो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, गोवा, तमिलनाडु है। तो आंसर देखते हैं बच्चों, गुजरात आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बच्चों, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नो मैन लैंड का निर्देशन किसने किया था? सभी लोग बताइए। श्लोए झाओ, एमराल्ड फेनल, ली इसाक चुंग और थॉमस विंटरबर्ग। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पर क्या है? राइट आंसर आपका श्लोए झाओ है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। अवार्ड्स एंड पुरस्कार से क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय जारी करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है बच्चों। रिजर्व बैंक, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो यहाँ पर बच्चों आपके आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका क्या होगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आपका राइट आंसर होगा। सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है आपको बताना है। संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, ठीक है। संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, राज्यों को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना और संघ और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के लिए निधियों का क्या करना? विनिधान करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो प्राथमिक कर्तव्य आप सबको पता है बच्चों, वित्त आयोग का क्या है? कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करना केंद्र और राज्यों के बीच में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और पूरा पेपर बच्चों हम लोग PCS का सॉल्व कर रहे हैं, 2021 का, 2022 का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। डेली लाइव क्लास चलती है बच्चों, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं 10 बजे रात में। आपको ध्यान रखना है, सब्सक्राइब करेंगे बेटा तो आपको ऐप मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा 9:30 पे और 10 पे भी मिलेगा। जरूर अटेंड कीजिए। इस PYQ सीरीज से बच्चों आपको 100+ क्वेश्चन बच्चों मिलेंगे। जो घटना सार की सीरीज मैंने चलाई है बच्चों सुबह 8 बजे जिसमें वीडियो मिलती है, उसमें बच्चों आपको लगभग 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो दोनों फॉलो कीजिए, दोनों निःशुल्क है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पहले ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करके मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाइए। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है बच्चों?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2021 का क्वेश्चन है बच्चों। करंट अफेयर से आपके 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। और घटना सार से बच्चों आपके 35 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। और आई दृष्टि एग्जाम से पहले वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। बहुत अच्छा आप लोग का पेपर होगा बच्चों, ठीक है। 62वां सी बच्चों, विश्व टीबी दिवस आपका राइट आंसर था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है बच्चों, और ये बताना है तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बात एकदम सही है बच्चों। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है, बिल्कुल सही है। और व्याख्या भी एकदम सही है। और यहाँ पर देखिए, ऐसा क्वेश्चन ही पीसीएस की ब्यूटी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था बच्चों? तो ग्रेट रीसेट प्रयास जो है बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है बच्चों? तो सबको बताना है, रेत का रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि और प्रेरी भूमि। आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर मेरे हिसाब से बच्चों जो आंसर होना चाहिए वो आपका सी होना चाहिए, एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है बच्चों? बर्फ से ढकी भूमि जो है बच्चों वो क्या करती है, पर्वत जो है उसको परावर्तित ज़्यादा करते हैं प्रकाश को, तो इसको एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग को ध्यान रखना है। वो भी क्या करता है, वातावरण को गर्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसून में ये भारतीय मानसून का फिनोमिना अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो उसमें ये बताता है, ठीक है। यहाँ हम लोग केवल प्रश्न पढ़ नहीं रहे हैं बेटा, क्वेश्चन आंसर समझ भी रहे हैं कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है एग्जाम में। इसीलिए ये सेशन यूनिक है। सेशन को लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? मतलब सुमेलित है पूछता तो आपके लिए आसान होता, नहीं पूछ रहा है तो आपको प्रश्न डिफिकल्ट बना रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नॉलेज डेप्थ आपकी ज़्यादा होनी चाहिए पीसीएस की परीक्षा में अन्य एक देशीय परीक्षाओं की तुलना में। न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण, यह कौन सा अनुच्छेद है बच्चों? 50 लिखा है। SC/ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि 46, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन 43A, ग्राम पंचायतों का गठन और 40 आपके ऑप्शन है बच्चों। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आपका क्या होगा बच्चों? सही नहीं है तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर यही आपका आंसर होगा बच्चों। और 43A नहीं है बच्चों, यहाँ पर ये गलत है। बाकी आपका ये ठीक है, SC/ST के लिए 46 ठीक है और ग्राम पंचायत के लिए आपका आर्टिकल 40 सही है। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सहकारी सोसाइटी का संवर्धन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका किया गया है, शामिल बताइए। नेक्स्ट, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और लाहौर आपका एकदम सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था बच्चों? तो आप सबको पता होना चाहिए, श्री संतानम, केसी नियोगी, राजमन्नार और ए.के. चंद आपके ऑप्शन है। यहाँ पर आंसर की बात की जाए तो केसी नियोगी आपका राइट आंसर। केसी नियोगी बच्चों आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में शामिल की गई कौन सी योजनाएं आपकी हैं? तो यूपी बजट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूपी पीसीएस के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना और युवा उद्यमिता विकास योजना। तो यहाँ पर बताना है कौन सी योजना शामिल की गई थी। तो आपको बता दूं, आपका पहला आपका एकदम सही उत्तर होगा, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। क्लियर है? आपका 3 योजनाएं थी। अब यूपी बजट बच्चों, यूपी बजट का बच्चों एक सेशन लूँगा और यूपी गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स है बच्चों उसका भी एक सेशन ले लूँगा, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान रखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। इस बार का पीसीएस हम लोग को निकालना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेशन को लाइक शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका अभिप्राय देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य के नीचे लाना होगा और किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसेस का निराकरण और अवशोषण करने से होगी। तो यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है, केवल 2। अब क्या है बच्चों, ये 2050 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य क्या है बच्चों? शून्य तक नीचे लाना होगा
मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका सही उत्तर जो होगा वो यही होगा बच्चों, बिल्कुल। और बहुत अच्छा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, सबको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 71वां पे बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम क्या है बच्चों, सबको बताना है। सबसे पहले सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक आपका ऑप्शन है बच्चों। मैप में देखिएगा, एटलस में यही क्रम आपको देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, सभी को क्लियर हो रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है। और सेशन को लाइक शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा, ठीक है। पीसीएस का पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करके बच्चों यहाँ पे बता रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम आपके ऑप्शन है। सबको आंसर करना है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सी होगा आपका ऑप्शन। सी आपका ऑप्शन है 72 का। 72 का सी बिल्कुल सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और ये सही है, ठीक है। ये आपका गलत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभ्य विकास विश्व के साथ किया गया समझौता बताया बच्चों, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है बच्चों? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें बच्चों तो सांभर आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। क्या आंसर होगा, सांभर। और अगर पूछा जाए लगून झील, अगर पूछा जाए बच्चों तो लगून झील, तो लगून झील कौन सी होगी बच्चों? तो वो चिल्का हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत विवाद हुआ था इस क्वेश्चन को लेकर, और लेकिन यूपी पीसीएस कुछ एक क्वेश्चन ऐसे बनाता ही है बच्चों, क्या किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 100 के ऊपर रहेंगे तो कभी भी ये इस जोन में नहीं रहेंगे कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्री मेंस देने का मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के क्रम में व्यवस्थित करना है बच्चों। तो सबसे पहले कौन आया बच्चों? तो सबसे पहले आपका निकोलस डाउंटन आए थे। सबसे पहले कौन आया बच्चों? सबसे पहले आपके निकोलस डाउंटन आए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद बच्चों, नहीं सॉरी, सबसे पहले बच्चों आपका क्या आए थे, सबको सभी बच्चों को ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपके, एक सेकेंड, सबसे पहले बच्चों आपके आए थे यहाँ पर रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच अकबर के काल में आए थे बच्चों। इसके बाद बच्चों आपके जो आने वाले हैं वो विलियम हॉकिंस हैं, ठीक है, विलियम हॉकिंस हैं। फिर 1608 में फिर सर थॉमस रो, फिर सर थॉमस रो आपके 3 आए थे, ठीक है, 1615 में। लेकिन उससे जस्ट पहले बच्चों निकोलस डाउंटन आपके देखने को मिलते हैं। तो 2, 1, 4 और 3 आपको यहाँ पे आंसर होगा बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं 76वां क्वेश्चन, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है बच्चों? तो हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन, लेड और नाइट्रेट। तो नाइट्रेट इज द राइट आंसर हियर बच्चों, ठीक है, नाइट्रेट इज द राइट आंसर हियर बच्चों। नाइट्रेट नहीं बच्चों, यहाँ पे मेट हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर होगा। आयोग ने इसी को सही माना है, आयोग जो सही मानेगा वही मानना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर मेट हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। यहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका इसकी उपस्थिति के कारण होता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 77, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? तो सभी लोग देख लीजिए बच्चा, इम्पॉर्टेंट क्या है, तो मुख्यमंत्री किस योजना के तहत टैबलेट दिया गया? तो सबको पता है बेटा, 77 का ये अभ्युदय योजना और फ्री सिविल सर्विसेज की कोचिंग की योजना है बच्चों, और इसके तहत टैबलेट भी देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट अगला बताना है बच्चों आपको, ज्वालामुखी पर्वत है, देश है, तो माउंट एटना बच्चों आपको पता होगा इटली है, ठीक है। अब माउंट एटना इटली अगर पता है बच्चों, इसके बाद बच्चों आपका माउंट पेरिकुटिन, माउंट पेरिकुटिन अगर आपको पता है तो आपका ये आंसर आप निकाल ले जाएंगे। और सभी बच्चे लोग बताइए बेटा माउंट पेरिकुटिन का क्या आंसर होगा? तो माउंट पेरिकुटिन जो है बच्चों वो आपका मैक्सिको में है, और बिल्कुल आपका बी का 1 सी का 2 देख लीजिए कहाँ पर है, बी का 1 सी का 2 ये आपका रहा बच्चों ऑप्शन, और यही आपका बी राइट आंसर यहाँ पर होगा बच्चों, ठीक है। केवल 2 याद रखिए, बाकी की नीड नहीं है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई बच्चों? किया गया है, इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जारी की जाती है आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष आपका आंसर करेक्ट है बच्चों। क्यों? क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर भी है, पॉपुलेशन कीवर्ड है और यहाँ पे भी है, तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना बच्चों कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है? समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर कीजिए बेटा एक बार, और नए हैं तो क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए सभी बच्चे लोग। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करके मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल। तो आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है कैसे? विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, और उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। ये आपका 4 ऑप्शन है बच्चों। तो आंसर की बात करें तो ये एकदम सही उत्तर होगा बच्चों, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, नियुक्ति भले ही राज्यपाल करता हो बच्चों, लेकिन हटाया केवल राष्ट्रपति के द्वारा जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे लोग, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो राज्यपाल 3 में है बच्चों, तो ये 3 में होगा नहीं, आंख बंद कीजिए और सी पे टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो वेब मिलर बच्चों एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लाइव क्लास है 10 बजे डेली चलती है बच्चों, और जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी हम लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ये लाइव क्लास बच्चों कौन सी है? 41वीं लाइव क्लास है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको अटेंड कर लेंगे तो सिलेक्शन वाली क्लास है ये। ठीक है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की महिला एकल की विजेता बारबरा ट्रेज्किसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो चेक गणराज्य। केवल आपको बच्चों विजेता नहीं देखना है, केवल विजेता नहीं देखना है बच्चों, आपको पढ़ना है तो आपको ये देखना है किस देश से हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब पीसीएस बच्चों बदल रहा है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहा है। ठीक है, सेशन जरूर आपको पसंद आ रहा होगा, लाइव क्लास है, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को एक बार लाइक करके सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए। भारत के राष्ट्रपति के विशेषज्ञ भाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने भाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के बारे में भी बताता है या सूचित करता है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि क्या राइट आंसर है? बिल्कुल दोनों सही है, एकदम सही है, दोनों एकदम राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए सभी बच्चे लोग। नेक्स्ट, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए, कालक्रम में व्यवस्थित करिए। जल्दी से बता दीजिए सही बच्चे लोग क्या आंसर होगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सबसे पहले गठित की गई बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, बचा क्या? ये 2 ऑप्शन बचा। इसके बाद बच्चों कौन सी समिति आती है बच्चों? इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो 85 का बच्चों यहाँ पर इसके बाद आपकी अशोक मेहता समिति आती है सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपकी आती है GKV राव समिति बच्चों, और इसके बाद बच्चों जो समिति आती है वो LM सिंघवी समिति आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1986 के आसपास की समिति है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले ये और सबसे आखिरी में ये, तो ये राइट आंसर आपका क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर बी हो गया। सभी बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक शेयर कीजिए बेटा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत अच्छा सेशन है बच्चों आपके लिए। ठीक है, चलिए अशोक मेहता समिति 1977 और ये 86 हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? बताना है बच्चों। कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था, आपको सबको बताना है। मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। तो मेरे हिसाब से बच्चों M.A. अंसारी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैग्निक किरणों को काटता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच और क्रुक्स कांच आपके ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और क्रुक्स कांच आपका आंसर होगा बच्चों।
ध्यान रखिएगा, दोबारा भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, कथन कारण का क्वेश्चन है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है बच्चों। अब इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ पर योग्यता का निर्धारण बच्चों राष्ट्रपति नहीं करता, केवल नियुक्ति करता है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया, दूसरा आपका सही है, एकदम सही है। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा सही, तो डी आपका 88 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन है, कथन कारण वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, तो यही बच्चों पीसीएस की ब्यूटी है। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए यूनिक सेशन है। लाइव क्लास है 10 बजे की, सेशन को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों, और सभी बच्चे लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली लाइव क्लास बच्चों आपको मिलती है रात में 10 बजे, इसमें हम लोग जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों यूपी पीसीएस के कवर कर रहे हैं, और ये सीरीज़ बच्चों आपको 100+ क्वेश्चन दे देगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और घटना सार की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की है बच्चों, सुबह 8 बजे आपको डेली वीडियो मिलती है। सभी बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों कवर कर लेंगे तो ये घटना सार की सीरीज़ आपको 35 क्वेश्चन दे देगी लगभग, और ये आपको 100+, तो आराम से आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए 89 देखते हैं बच्चों। 89वां क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, 89 क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और केवल बी आंसर है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में सिंगरौली नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 90, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो 1986 इन्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, और 20 क्वेश्चन के आसपास बच्चों इन्वायरमेंट से मिलते हैं। आपको घटना चक्र कवर कर लेना है, उससे आपको ये पूरे क्वेश्चन आपके लगभग मिल जाएंगे बच्चों उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आखिरी 50 दिनों में पीसीएस के लिए क्या करें, तो कैसे क्लियर करें पीसीएस को, उसकी स्ट्रेटजी का वीडियो मैंने लास्ट 50 डेज के दे दिया है बच्चों, चैनल पे अवेलेबल है। तो सभी बच्चे लोग 50 डेज की स्ट्रेटजी का वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, पीसीएस आरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को। कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो देखते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है, दोनों आपका सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, लोक संगीत से, लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण से, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, यहाँ पर ये वाईफाई की उपलब्धता से एकदम सही क्वेश्चन है, और घटना सार से आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो घटना सार से सीधे प्रश्न मिलते हैं, घटना चक्र की दृष्टि से सीधे प्रश्न मिलते हैं, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फरवरी 21 में नगोची ओंकोजा इविला को WTO में प्रथम महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। महिला किस राष्ट्र से हैं बच्चों, तो अब नियुक्ति केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना क्या है, किस देश से हैं ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो नियुक्ति अगर देख रहे हैं, अपॉइंटमेंट देख रहे हैं करंट में, तो जिस देश के हैं वो भी ध्यान रखिए, वो भी आपका एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसे पढ़ाई कर लेंगे, यकीन मान के चलिए जिसने सिंसियरली वीडियो को देखा है सब्सक्राइब जरूर करेगा, और सिलेक्शन भी उसी तरीके से पढ़ाई होके करके मिलेगा बच्चों। तो करिए पढ़ाई जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, ये किस देश के थी बच्चों, तो देख लेते हैं आंसर क्या होगा यहाँ पर, नाइजीरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, आपको बताना है। हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता और क्षेत्र। तो ये कौन सा आपका क्या है बच्चों, तत्व नहीं है, तो आप सबके लिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल्चरल डाइवर्सिटी आपका राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, हम की भावना है, क्षेत्र है, आत्मनिर्भरता है, सांस्कृतिक विविधता आपका नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है बच्चों, आप सबको बताना है। ट्रैक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, पल्मोनरी स्ट्राइन और अल्वियोलाई आपके ऑप्शन है बच्चों। यहाँ पर आंसर क्या होगा, अल्वियोलाई आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, फिर से जनजाति का क्वेश्चन है बच्चों। अलास्का कोरियाक, बोर्नियो पुनान, अरब मरुस्थल रुवाला, स्वीडन और फिनलैंड लैप्स। नहीं पूछा है ना बच्चों, तो नहीं पूछा है तो आंसर क्या होगा, अलास्का का कोरियाक आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, विद्युत विभव
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो जिसको पता होगा वही सही कर पाएगा। ठीक है, तो आप सबको पता है बेटा क्या होगा, लॉजिक लगाइए। तो पहला आपका सही है, यह एक अदिश राशि है बच्चों, यह एक अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट मेजरमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है बच्चों? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आप सबके लिए, और आप सबको बताना चाहिए क्या आंसर होगा। तो आर्टिकल 266 बच्चों लोक लेखा निधि से और पब्लिक अकाउंट लोक आपका क्या कहते हैं भारत की संचित निधि से और लोक लेखा निधि से संबंधित है 266, और 267 आपका आकस्मिक निधि से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया बच्चों? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आप सबको पता होगा बच्चों, यूपी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अब बच्चों 101 से लेकर 150 तक बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कल कंप्लीट करेंगे। और सभी बच्चों लोग को क्या करना है, जुड़ना है कितने बजे? लाइव क्लास में बच्चों 10 बजे रात में। कल मिलते हैं बच्चों और पुनः 50 क्वेश्चन को करेंगे। तो 2021 का भी पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 20 और 22 का मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है बच्चों, किस नाम से? टारगेट PCS/RO 2023 की प्लेलिस्ट का नाम है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको पूरा देख डालिए। और 41 नंबर की क्लास है बच्चों आज की, सारी लाइव क्लास आपको मिल जाएंगी, सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। सभी बच्चे लोग उसको देख डालिए, इसकी PDF करिए बच्चों। करियर विद आशुतोष टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और घटना सार की सीरीज बच्चों सुबह 8 बजे वीडियो मिल रही है, उसको भी जरूर कवर कीजिए। और सबके लिए क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अतिरिक्त बच्चों मास्टर वीडियो आपको मैं दूंगा पॉलिटी के आर्टिकल का इस संडे को। इसके बाद मॉडर्न इंडिया हम लोग इवेंट ईयर के हिसाब से रिवाइज कर लेंगे। फिर बच्चों हम लोग इन्वायरमेंट, फिर साइंस में डिजीज़ का, विटामिन्स का, हार्मोन्स का, और फिर बच्चों हम लोग ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी की लिस्टिंग को भी देखेंगे। तो सब्सक्राइब करेंगे। PCSRO के लिए डेडिकेटेड चैनल है बच्चों। और फिर मेंस में भी बच्चों ऐसे राइटिंग में PCSRO में आपको बेस्ट में चला के सिलेक्शन कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद साक्षी जी, और सभी बच्चों को धन्यवाद जो लोग जुड़े थे। कल मिलते हैं 10 बजे रात में एक नए सेशन में। नमस्कार दोस्तों, करियर मृदा सोशल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके सामने उपस्थित हुआ हूं PCS 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में बच्चों। और हम लोगों ने दोस्तों कल तक लाइव क्लास 41 की थी बच्चों। लाइव क्लास 41 बच्चों हम लोगों ने कर ली थी। और PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये श्रृंखला है बच्चों। और PCS 2021 का पेपर आपके सामने खुला हुआ है जो आयोग ने पूछा था। यहाँ पर बच्चों आज हमारी क्लास है लाइव क्लास नंबर 14। सभी बच्चों से गुजारिश है कि फटाफट क्या कर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए, और नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों। डेली 10 बजे लाइव क्लास बच्चों चलती है। प्रीवियस के ईयर क्वेश्चन बच्चों PCS के यहाँ पर मैं आपको कराता हूँ। और अगर इतना आपने कमांड कर लिया तो 150 में से बच्चों 100+ क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके आगे बच्चों घटना सार बच्चों हम लोग कर रहे हैं। और घटना सार की बच्चों श्रृंखला मैंने चलाई है, जिसमें से बच्चों 40 से 45 क्वेश्चन बच्चों आते हैं PCS में करंट अफेयर के। इसमें 35+ क्वेश्चन बच्चों आपको वहाँ से मिल जाएंगे। बहुत ऑथेंटिक किताब है बच्चों, और लगातार जो है मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, उससे प्रश्न मिलते हैं। और एग्ज़ाम से पहले घटना चक्र या दृष्टि आती है, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इतने से बच्चों हम लोग को आराम से 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये इधर से 100 क्वेश्चन के आसपास, 90-100 आराम से बच्चों हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स को। और फिर हम लोग मेंस के लिए जुटेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक किए थे, और आज बच्चों हम लोग 101 क्वेश्चन से 150 तक करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन सिरजी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और हसन निजामी आपके ऑप्शन है बच्चों। सभी बच्चे लोग फटाफट बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। और अपना कमेंट बॉक्स में सब बच्चे लोग आंसर करके बताते रहें बेटा
क्योंकि जितना ज़्यादा आंसर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी है और उतना ही ज़्यादा बच्चों आपके सिलेक्शन का चांस भी बढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो सबको बताना है राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपका अमीर हसन सिरजी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे करके बताया भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट 102वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एलपीजी का मुख्य अवयव है बच्चों, बताना है। तो आपको बता दो बच्चों, एलपीजी में प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होती है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन में यहाँ पे ऑप्शन क्या है आप लोग देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ब्यूटेन इज द राइट आंसर। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने किस कृषि ढांचा और विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है और यह कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा। ये बजट का क्वेश्चन है बच्चों। लगातार देखिए ऐसे ही प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डी बच्चों आपका राइट आंसर है, 29 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है बच्चों। नहीं पूछा है, नॉट को ध्यान रखिएगा बच्चों। नहीं हम लोग जनरली प्रश्न में पढ़ते थे छोड़ देते हैं, लेकिन यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो सोचते हैं प्रश्न सही है, बाहर निकलते हैं एग्जाम रूम से तो लगता है प्रश्न तो गलत हो गया। ठीक है, मदिरा बच्चों आपका सही उत्तर है। ठीक है, आप लोग एटलस में देखिएगा तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पहला बताना है बच्चों, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है और इसका रीजन बताया है, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। तो ये बच्चों आपका सही है, ये भी सही है और आर उसका सही कारण भी है बच्चों। ठीक है, तो ये सही व्याख्या भी करता है, एकदम सही आप लोगों ने यहाँ आंसर करके बताया। अब जो भी बच्चे नए हैं जो सेशन को देख रहे हैं, लाइक शेयर कीजिएगा बच्चों सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइव क्लास है, डेली 10 बजे चलती है पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है, आपको बताना है। यहाँ पर बच्चों आंसर क्या होगा, आपका परासरण आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है बच्चों। ठीक है, तो नहीं को ध्यान रखना है, याद रखिएगा। ठीक है, आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान का पालन और उनके आदर्शों का सम्मान। तो बच्चों ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है। आम चुनाव में मतदान करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो यही आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 108, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था बच्चों। ठीक है, तो भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, अंबिका चक्रवर्ती। 4 ऑप्शन है बच्चों, सबको बताना है राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों अंबिका चक्रवर्ती आपका राइट आंसर होना चाहिए और वही सही उत्तर भी है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 109, 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की। वह किस देश से संबंधित है, तो आप सबको बताना होना चाहिए बच्चों, वो आपके यूएसए से संबंधित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अब देखिए बच्चों, ये लगातार जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। 40 से 45 क्वेश्चन बच्चों पीसीएस पूछता है 150 में से करंट अफेयर के। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल है। और जो मैं घटनासार बच्चों आपको करा रहा हूँ, घटनासार जो करा रहा हूँ बच्चों, और घटना चक्र की आय दृष्टि, घटना चक्र की बच्चों आय दृष्टि, ये 2 पुस्तकें हम लोग कर लेंगे बेटा। तो इसमें से ये मान के चलिए बेटा 40-45 क्वेश्चन में से आराम से 35 प्लस क्वेश्चन हम लोग सही करके आएंगे और पीवाईक्यू सीरीज से 90 से 100 क्वेश्चन उधर से मिल जाएंगे। तो आराम से बच्चों हम लोग का 125 से 130 के बीच में सही कर सकते हैं क्वेश्चन को। और कट ऑफ कितनी जाती है बच्चों, तो कट ऑफ तो बच्चों केवल 90 क्वेश्चन आप काट करके सही कर लीजिए तो आपकी कट ऑफ निकलने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सीरीज दोनों फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है बच्चों। ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम एकदम सही उत्तर है बच्चों और आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है बच्चों, तो बताना है आपको। तो लाइकेन एनवायरनमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों।
तो बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 18 से 20 क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट के आते हैं। घटना चक्र की पूर्वावलोकन लगा लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है बच्चों? तो आपको बता दूं, कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है, यही आपका सही आंसर होगा। सबको ध्यान रखना, ठीक है। तो 112 का सी। नेक्स्ट, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष किया गया बच्चों? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, तो 113 का बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? सी। यहाँ पर बच्चों विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए क्या? 16 सितंबर बच्चों, 16 सितंबर इम्पॉर्टेंट है, और 114 का सी आंसर होगा। अब दिवस में बच्चों क्या क्या याद रखना है? तो डेट याद रखनी है बच्चों, किस दिन कौन सा दिवस होता है, और थीम भी याद रखनी है बच्चों, क्योंकि पीसीएस क्या कर रहा है बच्चों, अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंगल लाइन नहीं पूछ रहा है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में आपको डेट भी याद रखना है और थीम भी याद रखना है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो नए हैं फटाफट एक बार क्या कर दीजिए, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कीजिए बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है बच्चों? तो नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा प्रश्न पढ़ते समय। पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, ये ठीक है। जनसंख्या में परिवर्तन बिल्कुल सही है, और विशेषीकृत क्रियाएं या गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये भी ठीक है। तकनीक विद और नौकरशाह बच्चों प्रमुख कारक नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर बच्चों होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए, नहीं जहाँ पे लिख दिया बच्चों प्रश्न डिफिकल्ट हो गया। अब आपको चारों पता होना चाहिए, अगर पूछता है तो आप एक पता होता तो आपका सही आंसर हो जाता। कंपटीशन बढ़ रहा है तो आयोग अब ऐसे बच्चों को क्वेश्चन बना रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चारों डेप्थ चाहिए बच्चा पीसीएस के लिए, डिफरेंस है ये एक दिवसीय परीक्षा और पीसीएस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिरका में एसिड कौन सा होता है बच्चों? तो एसिटिक एसिड, ठीक है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है बच्चों। दूध का खट्टा होना, ये गलत है बच्चों। ये आपका दूध में क्या लैक्टोज शर्करा होती है, जो लैक्टिक एसिड में बदल जाती है बच्चा, लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, जिसके कारण आपका ये दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका बच्चों उत्तर हो गया। आमाशय में उपस्थित अम्ल, इसकी नीड ही नहीं है लेकिन एचसीएल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कथन कारण का क्वेश्चन है बच्चों। एक कथन है, दूसरा कारण है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, तो ये गलत है बच्चों। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, केवल लोकसभा के प्रति होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो बिल्कुल सही। जब पहला गलत हो गया तो बच्चों दूसरा सही ही होगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है, यही दिए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना है। एग्जाम में हम लोग को क्या करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं। पढ़ना केवल क्वेश्चन आंसर तो आपको पता ही, कहीं से भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चों, चैनल को फॉलो कर लीजिए। पीसीएस आरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है, और आपको सिलेक्शन मिल सकता है बच्चों ईमानदारी से फॉलो करने पर। नेक्स्ट, शासक और राज्य कौन सुमेलित नहीं है बताना है। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, और आपको ध्यान रखना है, ये आपका सुमेलित नहीं है, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा के नहीं थे। नेक्स्ट, जन्मदर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बच्चों? नगरीकरण जन्मदर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्मदर से सीधा संबंध है, बिल्कुल सही बेटा, दोनों सही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जून 21 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाया? ठीक है, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती किस स्थान पर मनाया? तो आपको बता दूं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो आंसर है बेटा वो आपका शाहजहांपुर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, और दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इनकी जयंती मनाई गई। मेकोंग नदी के संदर्भ में कौन सा सही है? मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है बच्चों। ठीक है, तो मेकोंग नदी का उद्गम कहाँ से होता है बच्चों? तो यहाँ से तिब्बत के पठार से, एकदम सही है बेटा। ठीक है, लेकिन जो डेल्टा है वो दक्षिण कंबोडिया में नहीं है, वियतनाम में है बच्चों। ठीक है, एटलस में देखिएगा आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर
ये आपका गलत हो गया, पहला सही, तो केवल एक आपका आंसर होगा 121 का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जून 21 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा सही है? तो यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ठीक है, ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। ये सारे प्रश्न बच्चों आपके घटनासार में और घटनाचक्र की दृष्टि में आपको मिलेंगे, उससे ही लगभग क्वेश्चन मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो दोनों ही करना है, एक मैंने करा दी है, करा रहा हूँ चैनल पे, और दूसरा एग्जाम से पहले मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो 122 का बच्चों यहाँ पर ई आंसर होगा बेटा। ठीक है, इसका अध्यक्ष यूके था और ब्राजील ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन महीना भी पूछ ले रहा है, आप समझिए बच्चों इस पोर्टल का या स्कीम का, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो प्रश्न डिफिकल्ट हो जाता है इससे। 123 का बच्चों नवंबर 2020 राइट आंसर है। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनवीनीकृत ऊर्जा कौन सी है बच्चों? तो ये रिन्यूएबल सौर है, वायु है, बायोगैस है, तो पेट्रोल बच्चों आपका राइट आंसर होगा। ये नॉन रिन्यूएबल है बच्चों। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल और कोल ये सब समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी बच्चों। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई बच्चों कहाँ से? तो क्योटो प्रोटोकॉल से बच्चों। क्योटो प्रोटोकॉल आपका एकदम सही उत्तर है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट बच्चों, कथन कारण का क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। बिल्कुल सही बेटा। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। बिल्कुल सही बात है, और व्याख्या भी सही है। 126 का एकदम राइट है। नेक्स्ट, भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है, तो तमिलनाडु में बच्चों, राजस्थान में पहले देख लेते हैं बच्चों, गुरु शिखर है, अरावली। ठीक है, नागालैंड बच्चों सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़, और तमिलनाडु दोद्दा बेटा। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया बच्चों? ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, तो आपका डी राइट आंसर है। सबको क्लियर हो रहा है ना बच्चों? चलिए, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक नाभिकीय गुण है। बिल्कुल सही। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है? नहीं, नाभिकीय संलयन। तो आपका एक सही, दूसरा गलत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस पर बच्चों? तो यहाँ पर संलयन होगा बच्चों, न्यूक्लियर संलयन। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं बच्चों, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? नियंत्रक सीएजी के प्रतिवेदन की बच्चों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी बोला जाता है बच्चों सीएजी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों आ जाते हैं, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका बच्चों अगस्त काम्टे आपका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बच्चों? नहीं को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तीर्थंकर निर्माण स्थल दे रहा है बच्चों। तो क्या क्या बच्चों आपका ऑप्शन दिया है? ऋषभनाथ, अष्टापद, वासुपुरी, सम्मेशिका, नेमिनाथ, उज्जैन, महावीर, पावापुरी। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो राइट आंसर है वो आपका सम्मेश शिखर वासुपुरी आपको सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, टफ क्वेश्चन था बच्चों, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 21 में प्रकाशित हुई बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, होम इन द वर्ल्ड, आइडिया ऑफ जस्टिस। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए बच्चों यहाँ पर वो आपका होम इन द वर्ल्ड होना चाहिए। ठीक है, होम इन द वर्ल्ड राइट आंसर है बेटा, अमर्त्य सेन ने लिखी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा बच्चों? तो पीएम द्वारा, कार्मिक मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो डी आपका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है बच्चों? तो धूल के कारण बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीलाकरण जो वायुमंडल का होता है वो भी प्रकाश के कारण ही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ बच्चों, याद कर लीजिए। ठीक है, 135 का डी एकदम सही उत्तर है। जनसंख्या के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, सेंसस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है सर, नेक्स्ट, लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है बच्चों? अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली, वनस्पति कली। तो फूल कली बच्चों आपका राइट आंसर है। 36 का सी याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, सेशन को एक बार लाइक शेयर कीजिए बच्चों, पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए अनिवार्य कारक है, ये भी सही है बच्चों। दोनों बच्चों यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? विटामिन ए संतरा गलत है बच्चों, यही गलत है, यही आंसर हो गया, बाकी देखने की नीड नहीं है, ठीक है। विटामिन संतरे में बच्चों विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? तो विटामिन सी साइट्रस फूड है, याद रखिए। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई बच्चों? तो आपका बच्चों राइट आंसर जो यहाँ पर है वो आपका जो होना चाहिए वो 1901 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। 1901 आपका राइट आंसर है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट बच्चों, ये जैवमंडल रिजर्व दिया है बच्चों और अवस्थिति दिया है बच्चों, ठीक है। बायोस्फीयर और लोकेशन, सिमलीपाल बच्चों उड़ीसा है, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड है और नोकरेक आपका मेघालय है बच्चों, ठीक है। तो सम्मिलित कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर ए का 4, बी का आपका 3, सी का आपका 1, डी का 2, तो बी आपका राइट आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 140 का आपको यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी बच्चों लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। भारतीय संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है बच्चों? तो सत्र का पहला घंटा, विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का घंटा और प्रश्नकाल के ठीक पश्चात। तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात बच्चों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आवर बच्चों जो क्या होता है बेटा? तो क्वेश्चन आवर आपका बच्चा संसद का 11 से 12 का होता है बेटा क्वेश्चन आवर, ठीक है। इसके बाद बच्चों 12 बजे से जो 1 बजे का समय होता है बच्चों वो 0 आवर होता है, ध्यान रखिएगा। और लंच के बाद बच्चों समय होता है वो एजेंडा ऑफ द डे का होता है, ठीक है। सभी बच्चे लोग समझ में आ रहा हो, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था बच्चों? तो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा 17, ठीक है। 142 एकदम सही आंसर है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है बच्चों? तो आपका ताप विद्युत संयंत्र से, थर्मल पावर प्लांट से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लगून झील कौन सी है बच्चों? तो चिल्का। पूर्वी तट पर याद रखिएगा बच्चों, चिल्का इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो 143 का सी और 144 का बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया बच्चों? तो मद्रास। समझिए, लॉर्ड रिपन के टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? लॉर्ड ऑस्टिन, मेरेक गार्डेंड, जेनेट येलेन और डी रिपन आपके ऑप्शन है बच्चों। करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चों और जेनेट येलेन आंसर आपका सही था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को यूपी सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए किस व्यक्ति के लिए आरंभ किया गया है? तो मजदूरों के लिए बच्चों ये स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। रट लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। नेक्स्ट, खनिज अन्वेषण अभिकरण और हेडक्वार्टर, यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है तो आपको देखिए ध्यान से यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो ये कह रहा है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तो नागपुर बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चा आपका यहाँ पर जो आंसर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बच्चों नई दिल्ली है, ठीक है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली। इसके बाद खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये आपका नागपुर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आपका हैदराबाद और एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड राष्ट्रीय भुवनेश्वर बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी नालको हो गई, ठीक है। तो नालको आपका भुवनेश्वर है बच्चों। अगर नालको भुवनेश्वर आपको मिल जा रहा है तो याद रखिए। और यहाँ पे जो ONGC है बच्चों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये नई दिल्ली। तो ए का बच्चों आपका 4 है, ठीक है, और बी का आपका डी का आपका 1 है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए ऐसे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इस 2 को एलिमिनेट कर लीजिए। लेकिन अभी भी क्या है बच्चों, हमें एक पता होना चाहिए, तो खनिज विकास निगम हैदराबाद याद कर लीजिए। तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इतिहास, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायुकुंभ सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सही है बच्चों? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था। सही बात है बच्चों, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया, बिल्कुल सही है बच्चों। केरल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और दोनों ही प्रश्न यहाँ पर सही हैं।
ठीक है, तो ये रहा बच्चों आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक कंप्लीट किए PCF 2021 के। अब नेक्स्ट सेशन से बच्चों कल से हम लोग PCF 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे लोग सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रात में डेली 10 बजे आपकी PCF के पीरियड से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिससे 100+ क्वेश्चन आराम से आपको मिल सकते हैं। घटना सार की वार्षिकी करना ना भूलें। डेली आपको वीडियो मिल रही है बच्चों, और आपसे 30 से 35 क्वेश्चन आपके इससे मिल जाएंगे। आई दृष्टि एग्जाम से पहले घटना चक्र की आएगी, वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।